प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एरोमेटिक ईथर की चल रही थी। तो हमने आपको बताया फिनॉल की तरह ही एरोमेटिक ईथर एनिसोल या फेनेटोल होता है। एनिसोल या फेनेटोल की जो अनुनादी संरचनाएं पड़ी थी, उस अनुनादी संरचनाओं में मैंने आपको बताया कि ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे आक्रमणकारी जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। तो फिनॉल की भांति एनिसोल की इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन ऑफ एनिसोल आर फॉलोइंग, यानी पहली कौन सी है, ब्रोमीनीकरण, ब्रोमिनेशन, जिसको ब्रोमीनन भी कहते हैं। और बेंजीन के ऊपर OCH3 यानी इसको बोलेंगे एनिसोल। मेथॉक्सी बेंजीन भी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। और मेथॉक्सी बेंजीन का ब्रोमीनीकरण कराएंगे तो ब्रोमीन अणु के साथ कराएंगे। एसिटिक अम्ल विलायक में कराएंगे, किसमें, एसिटिक अम्ल विलायक में, ध्यान रखना। एथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं इसको। तो होगा क्या कि ऑर्थो और पैरा स्थिति से रिएक्शन होगी, पर बारी बारी से अलग अलग ब्रोमीन अणु के साथ होगी। एक ब्रोमीन अणु जो रिएक्शन करेगा ऑर्थो स्थिति से HBr का निष्कासन कर देगा और ब्रोमीन परमाणु यहाँ जुड़ जाएगा ऑर्थो स्थिति पर, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल बनेगा। इसका IUPAC नाम होगा 2-ब्रोमो, 2-ब्रोमो मेथॉक्सी बेंजीन या 2-ब्रोमो एनिसोल भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या होगा, 4-ब्रोमो मेथॉक्सी बेंजीन या 4-ब्रोमो एनिसोल। इसमें एक कम मात्रा में होता है यानी निम्न उत्पाद, और दूसरा ज्यादा मात्रा में होता है उच्च उत्पाद। ये आपको पता ही है, क्योंकि पास पास समूह होते हैं तो स्टेरिक एंड्रेंस यानी त्रिविम बाधा करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, इसलिए कम बनता है। और एक दूसरे के विपरीत होने से ज्यादा मात्रा में बनता है। फिनॉल की भांति एनिसोल की दूसरी अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी है, नाइट्रीकरण अथवा नाइट्रोकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अथवा नाइट्रोकरण अभिक्रिया हमेशा सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संपन्न होती है। एनिसोल बेंजीन के ऊपर OCH3 सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसमें ध्यान रखना कि ये एनिसोल से जो फिनॉल से बनता है वो उत्पाद नहीं बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि फिनॉल की अगर ये कंडीशन में अभिक्रिया कराते थे तब तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बनता था, लेकिन इसमें केवल ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रो फिनॉल ही बनेगा। ऐसा क्यों, उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ ये मेथॉक्सी समूह जुड़ा है बेंजीन पर, क्या जुड़ा हुआ है, तो इससे केवल ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल का निर्माण होगा। ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल का निर्माण होगा और जल के 2 अणु बाहर हो जाएंगे। यहाँ इस एनिसोल के 2 अणु लेंगे, कितने अणु, एक ऑर्थो स्थिति से एक H निकलेगा, यहाँ HNO3 के 2 अणु लेंगे। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ करके OHNO2, ठीक है। यहाँ एनिसोल का एक अणु ये हो गया, दूसरा अणु एनिसोल का ये ले लिया हमने, ठीक है। ऑर्थो स्थिति से H, यहाँ से OHH2 बाहर हो जाएगा और पैरा स्थिति से H, यहाँ से OHH2 बाहर हो जाएगा और 2H2 बाहर हो गए। इसको बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। दूसरा है पैरा नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल, ठीक है, पैरा नाइट्रो एनिसोल, समझ में आया। तो यहाँ ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल निम्न उत्पाद होगा और पैरा नाइट्रो एनिसोल मुख्य उत्पाद होगा। चलो लिख लो उसको फटाफट, नाइट्रीकरण अथवा नाइट्रोकरण अभिक्रिया में लिख लो। एनिसोल नाइट्री कारक मिश्रण लिखो, एनिसोल नाइट्री कारक मिश्रण, नाइट्रीकरण में लिखो, उसमें आगे लिखो एनिसोल नाइट्री कारक मिश्रण, एनिसोल नाइट्री कारक मिश्रण, नाइट्री कारक मिश्रण, नाइट्री कारक मिश्रण, नाइट्री कारक मिश्रण के ब्रैकेट में सूत्र लिख लेना,
नाइट्रिक आयन मिश्रण का सूत्र क्या होता है संगठन? सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4। नाइट्रिक कारक मिश्रण ब्रैकेट में लिख लो सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 से उपयुक्त ताप पर अभिक्रिया करके ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल तथा पैरा नाइट्रो एनिसोल का निर्माण होता है। लिख लीजिए, रिएक्शन लिख लीजिए। मेरे स्कूल के बच्चे एक्स्ट्रा क्लास मेरे घर पे ही लेते हैं, जिसमें केमिस्ट्री पढ़ने आते हैं। मेरे स्कूल का विकास हो रहा है, जियोली स्कूल का। हमारी प्रिंसिपल मैडम आ गई हैं, सुनीता गुगना मैडम, और मेरे पूरे स्टाफ सब मिलकर के बहुत अच्छी तैयारी मेहनत कर रहे हैं। उन सबको बधाई मेरी तरफ से। लिखो बेटा लिखो। तो नाइट्रीकरण या नाइट्रोकरण अभिक्रिया में ध्यान रखना, एनिसोल से ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल बनेगा। और फिनोल की अगर इसी कंडीशन में अभिक्रिया करा दे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल बनेगा। ध्यान रखना, तुलना कर लेना दोनों में, नाइट्रिक आयन मिश्रण के साथ अगर फिनोल की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल अर्थात पिक्रिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? पिक्रिक अम्ल। समझ में आया बेटा? इसके बाद एनिसोल की लास्ट रिएक्शन रह गई है। ऊपर वाली तो लिख ली होगी ना सबने? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। तीसरे नंबर की एनिसोल की अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तीसरे टाइप की अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नाइट्रीकरण या नाइट्रोकरण अभिक्रिया आपने समझ ली। When anisole react with nitrating mixture, that is concentrate nitric acid and concentrate sulfuric acid to give orthonitro anisole minor product and paranitro anisole major product after removal of water. Anisole react with nitrating mixture concentrate HNO3 plus concentrate H2SO4 to give orthonitro anisole minor product and paranitro anisole major product after removal of water molecule. This reaction is known as nitration reaction of anisole. तो एनिसोल की ये नाइट्रेशन रिएक्शन है। ध्यान रखना, इसमें ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल बनेगा। लेकिन फिनोल की यही इसी स्थान पर रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल बनेगा। तुलना करके पढ़ना, अगर फिनोल की सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएं तो पिक्रिक अम्ल बनेगा, या सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर नाइट्रिक कारक मिश्रण के साथ कराएं तो भी पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल बनेगा। लेकिन फिनोल से ऑर्थो नाइट्रो फिनोल और पैरा नाइट्रो फिनोल तनु नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में बनते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इससे सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में बन पाते हैं। उसका कारण क्या है? बेंजीन के ऊपर मेथॉक्सी समूह के जुड़ने से ऐसा होता है। तीसरी एनिसोल की रासायनिक अभिक्रिया है
फ्रीडल क्राफ्ट अवरिया। बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अवरिया को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हेलोएरिन में भी पढ़ चुके हैं और फिनॉल में भी पढ़ चुके हैं। कुछ नहीं है उसमें, बस ये है कि एल्किल क्लोराइड के साथ अवरिया कराते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण हो जाएगी लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। और एसिटिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे तो फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण हो जाएगी या एसिलीकरण, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? पहली है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में आप मैथिलीकरण कह सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसको क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो ये एनिसोल है भैया, और इस एनिसोल की रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ? मैथिल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड में क्या ले लिया? मैथिल क्लोराइड। और किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 या ZnCl2, कोई सा भी ले लो, लुईस अम्ल ले लेंगे कोई सा, ठीक है। क्या? नहीं CS2 नहीं लेंगे, दिया है बुक में दे रखा है क्या? CS2 देना, बताना। CS2 लुईस अम्ल जरूर लेंगे, CS2 के साथ अगर लेंगे तो क्या लेंगे? हाँ लुईस अम्ल जरूर लिया है, यहाँ निर्जल AlCl3, ठीक है। और साथ में कार्बन डाई सल्फाइड ले लेते हैं, कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है। कार्बन डाई सल्फाइड का यहाँ, ये कार्बन डाई सल्फाइड यहाँ विलायक है, इसका इतना ज्यादा कोई रोल नहीं है। कार्बन डाई सल्फाइड यहाँ विलायक का कार्य करता है। अब क्या होगा? ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर रिएक्शन होगी। एनिसोल के कितने अणु लिए जाएंगे? 2 अणु। इसके भी कितने अणु लिए जाएंगे? 2 अणु। क्लोरोमेथेन के 2 अणु लिए जाएंगे और इसके भी 2 अणु लिए जाएंगे, ठीक है। इसके भी मैं ऐसे 2 अणु ले लेता हूँ तो कैसे रिएक्शन हो जाएगी? यहाँ तो ऑर्थो स्थिति से हुई है, यहाँ पैरा स्थिति से होगी, ठीक है। तो यहाँ ऑर्थो स्थिति से H और यहाँ HCl बाहर हो जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा तो ये बनेगा ऑर्थोमेथॉक्सीटोलुइन। ये टोलुइन हो गया, बेंजीन से CH3 जुड़ा होता है तो टोलुइन बोलते हैं। ऑर्थोमेथॉक्सी, ऊपर मेथॉक्सी हो गया, ऑर्थोमेथॉक्सी, और ये हो गया टोलुइन। ये माइनर प्रोडक्ट होगा। दूसरा जो बनेगा वो क्या होगा? यहाँ से पैरा स्थिति, जो एनिसोल है पैरा स्थिति से रिएक्शन करेगा यहाँ से, ठीक है। ये तो नीचे वाला ले लिया होगा आपने। तो यहाँ एनिसोल का पैरा स्थिति से जो H है, यहाँ से H और यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा CH3, और क्या बाहर हो जाएगा भैया? HCl के 2 अणु बाहर हो जाएंगे और ये है पैरामेथॉक्सी एनिसोल, पैरामेथॉक्सी एनिसोल, ठीक है। सॉरी, पैरामेथॉक्सी टोलुइन। टोलुइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा हो, टोलुइन। ये टोलुइन हो गया, इसमें इतना भाग ये टोलुइन हो गया। और ऑर्थो स्थिति में मेथॉक्सी जुड़ा है तो ऑर्थोमेथॉक्सी टोलुइन, 2-मेथॉक्सी-टोलुइन भी कह सकते हैं, इसका किसी नाम करेंगे 1-2-2-मेथॉक्सी-टोलुइन। ये यहाँ पर निम्न उत्पाद होगा, माइनर प्रोडक्ट, और ये यहाँ मुख्य उत्पाद होगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको बोल सकते हैं 4-मेथॉक्सी-टोलुइन। क्रमांकन हम यहाँ से कर लेंगे 1 2 3 4, 4-मेथॉक्सी-टोलुइन, ओके। अब ये पहली वाली रिएक्शन ऐसे हो गई। दूसरी रिएक्शन जो है इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण को हम एसिलीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एसिलीकरण या एसिटिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। एसिलीकरण में तो RCOCl के साथ रिएक्शन होगी। किसके साथ रिएक्शन होगी? RCOCl के साथ रिएक्शन होगी। एसिलीकरण में किसके साथ होगी? RCOCl के साथ रिएक्शन होगी। लेकिन एसिटिलीकरण में किसके साथ रिएक्शन होगी? देखो यहाँ OCH3 एनिसोल हो गया। अगर RCOCl के साथ रिएक्शन हो तो इसको एसिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिल क्लोराइड, यानी एसिल क्लोराइड बोलेंगे।
तब एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी, एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो इसको क्या बोलेंगे, एसिलीकरण बोलेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ और तो स्थिति से है चढ़ जाएगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा और COR जुड़ जाएगा। लेकिन R की जगह पर अगर हम CH3 लेते हैं इसको, तो इसको एसिल क्लोराइड की क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, तो इसके दो अणु लेंगे एसिटिल क्लोराइड के, ऐसे ही ये एसिटिल क्लोराइड के दो अणु ले लिए और इसके भी एनिसोल के दो अणु लेंगे। ठीक है, एनिसोल के भी कितने अणु लेंगे, दो अणु। एक ऑर्थो से अवज्ञा कर रहा है तो दूसरा पैरा से, तो ऑर्थो से ये रिएक्शन कर रहा है HCl बाहर गया और पैरा से ये रिएक्शन कर रहा है HCl बाहर हो जाएगा। तो बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ ये CH3 जुड़ जाएगा और ऊपर हो जाएगा OCH3, ऑर्थोमेथॉक्सी एसीटोफिनोल। क्या नाम होगा इसका, ये मेथॉक्सी हो गया और ये हो गया एसीटो और बेंजीन को बोलेंगे फीन। बेंजीन को क्या बोलते हैं, फीन। और फीन में ऑन लगा देंगे क्योंकि एसीटो का ऑन होता है ना, एसीटो कीटोन है ना ये, और कीटोन का अनुलंग क्या होता है, ऑन। तो फीन में ऑन लगा दिया, फीनोन। बेंजीन में ऑन लगा दिया, बेंजीनोन। अरे आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑर्थोमेथॉक्सी एसीटो बेंजीनोन। फीन की जगह बेंजीनोन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बेंजीनोन। एसीटो जो हो गया, ये मेथॉक्सी हो गया और ये बेंजीन हो गया, बेंजीन में ऑन लगा दो बेंजीनोन। बेंजीनोन नहीं बोल सकते तो बेंजीन को फीन में ऑन लगा दे, फीनोन। तो नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोमेथॉक्सी। और ये एसीटो हो गया और फीन में ऑन लगा दिया, ऑर्थोमेथॉक्सी एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा बन जाएगा, दूसरा वाला पैरा स्थिति से जुड़ जाएगा CO, इसका नाम क्या होगा, पैरामेथॉक्सी एसीटोफिनोन। इसमें ये पहला वाला निम्न उत्पाद होगा, दूसरा वाला मुख्य उत्पाद होगा। रिएक्शन उसी तरह से सेम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में संपन्न होगी। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया होगी। उतार लो भैया दोनों को फटाफट, लिखिए। ये कंप्लीट हो गया, ईथर भी कंप्लीट हो गया। अब इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसको लिख लो फटाफट। ये कंप्लीट हो गया, अब इसके अंतर्निहित प्रश्न कराएंगे।